तो चलिए आज इस सवाल को ना आसानी से समझते हैं। क्वेश्चन है, हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम रीच योर ईयर? मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उससे पैदा होने वाली साउंड किसी मीडियम से ट्रैवल करके आखिर हमारे कानों तक पहुंचती कैसे है? ये साउंड की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है और इस पूरे प्रोसेस को हम एक एक करके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई साउंड आखिर है क्या चीज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बस इस एक बात को दिमाग में बिठा लो, पूरा कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये एनर्जी हमेशा वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है और इसका प्रोडक्शन तभी होता है जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। तो साउंड का जो मेन कॉज है ना, वो क्या है? एक सिंपल सा आंसर है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी सेंट्रल पोजीशन से तेजी से आगे पीछे मूव करना, यानी टू एंड फ्रो मोशन। एक एग्जांपल सोचो, जैसे स्कूल की बेल या एक गिटार की स्ट्रिंग। जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा तब तक साउंड प्रोड्यूस होने का कोई चांस ही नहीं है। ये समझ लो, बिल्कुल पहला सबसे जरूरी स्टेप है। अच्छा, ठीक है, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस तो हो गई, लेकिन इस एनर्जी को आगे बढ़ने के लिए एक रास्ते की जरूरत पड़ती है। और पता है उस रास्ते को हम क्या कहते हैं? मीडियम। ये मीडियम एयर, वाटर या कोई सॉलिड कुछ भी हो सकता है। इस डायग्राम में आप ऑब्जर्व कीजिए, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये एयर के पार्टिकल्स हैं जो अभी बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में हैं, जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। सोचो, जब ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जैसे ये ट्यूनिंग फोक आगे की डायरेक्शन में यानी फॉरवर्ड मूव करता है तो क्या इफेक्ट होता होगा? ये अपने आगे मौजूद एयर पार्टिकल्स को धक्का देता है यानी पुश करता है, और उन्हें एक साथ दबा देता है यानी कंप्रेस कर देता है। इससे ना वहां पर एक हाई प्रेशर का रीजन बन जाता है। डायग्राम में आप इस सी से मार्क्ड एरिया को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इस हाई प्रेशर वाले रीजन का एक स्पेशल नाम है, इसे कहते हैं कंप्रेशन। और हाँ, एक बात याद रखो, ये डेफिनेशन आपके एग्जाम्स के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको एग्जैक्टली यही लिखना है। कंप्रेशन वो रीजन है जहां मीडियम के पार्टिकल्स एक साथ क्राउड हो जाते हैं और जहां हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी होती है। ओके, तो फॉरवर्ड मोशन से बना कंप्रेशन, सिंपल। अब सोचो, जब ऑब्जेक्ट बैकवर्ड मूव करेगा तब क्या इफेक्ट होगा? जब ट्यूनिंग फॉर्क पीछे की तरफ जाता है तो अपने पीछे एक खाली जगह छोड़ देता है। इससे वहां पर एक लो प्रेशर का रीजन क्रिएट हो जाता है जहां पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। इस रीजन को हमने यहां आर से मार्क किया है। और जैसे हाई प्रेशर वाले रीजन का नाम था कंप्रेशन, वैसे ही इस लो प्रेशर वाले रीजन को हम कहते हैं रेरफैक्शन। सिंपल है ना, बिल्कुल कंप्रेशन का उल्टा। ये डेफिनेशन भी जरूर नोट कर लीजिए, एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। रेरफैक्शन वो रीजन है जहां मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर स्प्रेड हो जाते हैं और जहां लो प्रेशर और लो डेंसिटी होती है। अब इस पूरे प्रोसेस को ना और भी सिंपल तरीके से समझने के लिए एक मस्त एग्जाम्पल है डोमिनोज का। जब आप पहले डोमिनो को पुश करते हैं तो क्या होता है? वो अगले वाले को पुश करता है, फिर वो उसके अगले वाले को, एंड सो ऑन। जो धक्का है यानी कि जो एनर्जी है वो आगे ट्रैवल कर जाती है। लेकिन ध्यान दीजिए, कोई भी डोमिनो अपनी जगह छोड़कर आगे नहीं जाता। साउंड वेव्स बिल्कुल इसी तरह ट्रैवल करती हैं। अब देखो, यहां पर ना स्टूडेंट्स एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं। उनको क्या लगता है कि एयर का पार्टिकल खुद ट्रैवल करके हमारे कान तक आता है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसा आप यहां कंपेयर कर सकते हैं, जो एनर्जी ट्रांसफर है वो पूरे मीडियम में आगे तक जाता है, लेकिन जो पार्टिकल मोशन है वो सिर्फ अपनी ही जगह पर आगे पीछे होता है। पार्टिकल्स सिर्फ एनर्जी को आगे पास करते हैं, खुद ट्रैवल नहीं करते। तो जब ये टू एंड फ्रो मोशन यानी आगे पीछे का मोशन लगातार चलता रहता है तो पता है क्या बनता है? एक पूरी सीरीज बन जाती है। एक कंप्रेशन, फिर एक रेरफैक्शन, फिर से कंप्रेशन, और ये साइकिल चलता रहता है। कंप्रेशंस और रेरफैक्शंस की इसी सीरीज को हम कहते हैं साउंड वेव, जो मीडियम में आगे की तरफ प्रोपोगेट करती है यानी आगे बढ़ती है। और ऐसी खास टाइप की वेव को फिजिक्स में एक स्पेशल नाम दिया गया है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। डेफिनेशन के हिसाब से ये एक ऐसी वेव है जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव के आगे बढ़ने की डायरेक्शन के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। यहाँ भी पार्टिकल्स आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव भी आगे ही जा रही है, दोनों पैरेलल हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो अब ये जो कंप्रेशंस और रेरफैक्शंस की सीरीज है यानी हमारी अपनी साउंड वेव, ये मीडियम में ट्रैवल करते करते आखिरकार फाइनली हमारे कान तक पहुंचती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे ये वेव ईयर कनाल में एंटर कर रही है और ईयर ड्रम की तरफ बढ़ रही है। हमारी जर्नी अब अपने फाइनल डेस्टिनेशन के बिल्कुल पास है। और अब आते हैं इस पूरी जर्नी के फाइनल स्टेप पर।
होता क्या है, जब ये एनर्जी वेव हमारे ईयर ड्रम से टकराती है तो ईयर ड्रम भी सेम टू सेम फ्रीक्वेंसी से आगे पीछे वाइब्रेट करने लगता है। यही वाइब्रेशंस आगे जाकर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं, जिन्हें हमारा ब्रेन साउंड की तरह इंटरप्रेट करता है और इस तरह से हमें कुछ सुनाई देता है। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।